जादू के जंगल में एक गरीब लेकिन मोहब्बत करने वाला जोड़ा रोहन और मेरा एक छोटी झोंपड़ी में रहते थे। उनके पास बहुत कम था लेकिन उनकी एक दूसरे से मोहब्बत बेपनाह थी। एक दिन वो शदीद बीमार हो गई, इसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया, संभलते वक्त में कमज़ोर होती गई। मैंने एक जादुई जामी शकरकंदी के आलू के बारे में सुना है। मेरा ने अपने शौहर से कमज़ोरी से सरगोशी की। वो कहते हैं कि इससे किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। काश मैं इसे एक बार चख सकता। और रोहान का दिल दुख रहा था। वो अपनी प्यारी बीवी को तड़पता देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जानता था कि जामनी रंग के शकरकंदी के आलू कहाँ उगते हैं, जंगल के अंदर एक बाग में जो पत्थर की ऊंची दीवार से घिरा हुआ है। लेकिन ये बाग एक खौफनाक चुड़ैल का था जिसका नाम वाशिरा था। बहुत से लोग इससे चोरी करने की कोशिश कर चुके थे और कोई वापस नहीं आया था। इस रात अपनी बीवी को बचाने के लिए पुरज़्म रोहन ममनुआ बाग में घुस गया। हल्की चांदनी के नीचे वो दीवार पर चढ़ गया और जल्दी से चंद अरगवानी शकरकंदी जमा कर ली। वो घर भागा, उन्हें पकाया और मेरा को खिलाया। मुजिज़ाना तौर पर इसकी ताकत वापस आने लगी और सुबह होते ही इसके गाल सेहत से चमकने लगे। जादुई आलूओं का असर देखकर रोहन रात के बाद बाग में घूमता रहा, मेरा की मुकम्मल सेहत याबी के लिए मज़ीद जमा करता रहा। लेकिन चुड़ैल चालाक थी और इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। एक रात जब रोहन एक और शकरकंदी के लिए पहुंचा तो इसके नीचे की ज़मीन कांप उठी। फिज़ा खौफनाक कहकहों से भर गई जैसे ही वाशिरा साए से निकला। इसके लंबे चांदी के बाल धुंध की तरह तीर रहे थे और उसकी आंखें एक शरारती चमक से जल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चोरी करने की? वो हुक्लाया। तुमने जो मेरा है वो रात रात बगैर इजाज़त ले लिया है। तुम्हारी चोरी की कीमत है। रोहान कांपता हुआ घुटनों के बिल गिर गया। बरा करम अजीम जादूगरनी, मुझे मुआफ़ कर दो। मैं सिर्फ अपनी बीवी को बचाना चाहता था। वो मर रही थी और आपके आम इसकी वाहिद उम्मीद थी। इसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट फैलने से पहले वाशिरा ने काफ़ी देर तक इसका मुताला किया। बहुत अच्छा, वो बोली, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, इसके बदले तुम मुझे कुछ दोगे। कुछ भी, रोहान ने इल्तिजा की। बस हमें छोड़ दो। जब आपका पहला बच्चा पैदा होगा, वाशिरा ने ऐलान किया, आप बच्चे को मेरे पास लाएंगे, ये मेरी कीमत होगी। रोहान का दिल रुक गया। इसकी अभी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन किसी चुड़ैल को गैर पैदाइशी जिंदगी देने का ख्याल नाकाबिल बर्दाश्त था। फिर भी इसकी जालमाना आंखों में देखते हुए वो जानता था कि कोई फरार नहीं था। भारी दिल के साथ इसने इत्तेफाक किया, उम्मीद है कि किसी तरह वो सिया जादूगरनी से बाहर निकल सकता है। साल गुजर गए और रोहन और मेरा को एक खूबसूरत बच्ची हुई जिसका नाम उन्होंने आर्या रखा। वो उनकी खुशी, उनकी रोशनी थी। लेकिन चुड़ैल की लानत का साया उन पर मंडला रहा था। एक तूफानी रात हवाएं चुड़ैल के कहकहों की तरह चीखें मार रही थीं और आसमान बनफशी का एक मनहूस साया बन गया। विशिरा उनकी दहलीज पर नमूदार हुई और वक्त आ गया है, वो कहकहा लगाकर बोली, मुझे बच्चा दो। रोहान और मेरा ने आर्या को मजबूती से पकड़ लिया, उनका दिल टूट गया। लेकिन जैसे ही वाशिरा बच्चे को छीनने के लिए आगे बढ़ा, जमीन जोर से हल गई। ऐसा लगता था कि जंगल सरकशी में सर उठा रहा है। जमीन से सुनहरी बेलें निकलें और चुड़ैल के गिर्द लपेटकर इसे जगह पर बांध दे। जंगल की रूह एक अजीम कदीम मुहाफिज बेदार हो चुकी थी। बस हो गया वाशिरा। रात भर एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुमने बहुत से ले लिए हैं लेकिन ये बच्चा महफूज है। चुड़ैल के चले जाने के साथ ही लूट आया। रोहन और मेरा अपनी बेटी को महफूज जानकर खुशी से रो पड़े। जंगल ने उनकी मोहब्बत और कुर्बानी के लिए शुक्रगुजार होते हुए उन्हें जादुई जामनी रंग के आमोहे की लामुतनाही फराहमी से नवाजा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो कभी भूखे नहीं रहेंगे और न ही दोबारा तकलीफ उठाएंगे।